हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री कनाडा में आने के लिए उत्सुक हैं अपनी स्टडी के लिए। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा में स्टडी का कितना खर्चा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने इधर से उधर से अपने रिलेटिव से सुना होगा कि 30 लग जाते हैं, 35 लग जाते हैं। यस, ये कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, बट द थिंग इज़ के नियर अबाउट दिस लग जाता है। एंड क्या क्या खर्चे मेनली इंक्लूड होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। एंड स्टिल अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो जी, सबसे पहले जब आपके माइंड में आता है कि हमें कनाडा जाना है स्टडी के लिए, तो उसकी सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइल्स। उसके लिए आपको आइल्स क्लियर करना पड़ता है, वो भी अच्छे बैंड से। एंड आइल्स की फ़ीस की बात कर लेते हैं। आइल्स की जो फ़ीस होती है, मींस देखिए ये पैकेज मिल जाते हैं इंडिया में। हम इंडिया की बात करेंगे मेनली, ठीक है? तो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो पैकेजेस दे देते हैं कि टू मंथ का इतना, 3 मंथ का इतना। तो 3 मंथ के जो पैकेजेस होते हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट से 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। तो हम जो आज ये बात करेंगे, देखिए हर प्राइस डिफर करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, पर्सन टू पर्सन, कोर्सेज टू कोर्सेज, बट हम एक ऑन एंड एवरेज चीज़ की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे। तो यस, जो आपका आइल्स का पैकेज होता है वो आपको मिनिमम से मिनिमम 10,000 में मिल जाता है ना? तो उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपने तैयारी करके आइल्स का टेस्ट भी तो बुक करना है। टेस्ट भी फ्री में नहीं होता। आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हो और सेंटर पर जाकर भी दे सकते हो। इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर चॉइस, राइट? सो उसकी जो फीस होती है, जो रीसेंट फीस है, वो है 16,000। सो यस, हम साथ साथ में इनको ऐड भी करते चलेंगे, वो आपको मैं स्क्रीन पर शो करती जाऊंगी। तो इन दोनों का खर्चा कुल मिलाकर कितना हो जाएगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए जी, आपने आइल्स की प्रिपरेशन कर ली, आपके अच्छे बैंड आ गए हैं, आपने टेस्ट बुक करवाया था, है ना? तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को, देखिए जो +2 के बाद आते हैं उनको तो ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो उनको ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, या अगर आपने और भी कोई कोर्स किया होता है। पहले क्या होता था, जब हम आए थे तो ट्रांसक्रिप्ट इंडिया से करवानी ज़रूरी नहीं होती थी। मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर आकर करवाई थी, है ना? बट अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है। अब आपको आने से पहले ही इंडिया में ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो वो जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है या कोई भी कोर्स किया है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जाकर आपको लेना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ऑनलाइन भी सेंड कर देती हैं अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, बट किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ता है। तो इसमें भी डिपेंड करता है आपको कितनी ट्रांसक्रिप्ट्स करवानी है। तो ऑन एंड एवरेज इसका भी खर्चा नियर अबाउट 10,000 आ जाता है। तो जी, अब जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कि ये सब चीज़, फर्स्ट 3 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, एंड अभी आपको वेट होती है कि आपका मेडिकल आ जाए। तो आपका मेडिकल आप किस हॉस्पिटल में करवा रहे हो ये भी डिपेंड करता है ना? तो देखिए, अगर आप किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल करवा रहे हो तो उसका खर्चा 8500 होता है, मीन्स 8500। एंड अब एक मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज होगी। अगर आपकी बॉडी में कोई टैटू है तो उसका एडिशनल चार्ज होता है, तो उसके लिए आपको 11,000 पे करना पड़ता है।
है ना। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो ये सभी प्रोसीजर है, आप शुरू करने से पहले एजेंट के पास जाते हो या फिर शुरू करने से पहले नहीं, बाद में आपको कोई पर्सन चाहिए होता है, कोई एजेंट चाहिए होता है जो आपके सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फिल कर दे, आपको अच्छे से गाइड करे, आपको कनाडा की कौन सी प्रोविंस में जाना चाहिए, कहाँ पर पीआर लेनी ईजी हो जाती है। पर कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि जो आपको सही से गाइड नहीं करते। तो चलिए जी, वो तो सेपरेट थिंग है। फर्स्टली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एजेंट की फीस कितनी होती है। इट ऑल्सो वेरीज पर्सन टू पर्सन, बट जो एक अच्छा एजेंट है जो आपको सब चीज़ें अच्छे से करके देता है और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, तो अब की डेट में 2023 में जो उनके प्राइस चल रहे हैं वो हैं 35,000 रुपीज़। ये मैं इंडिया के प्राइसेस की बात ही कर रही हूँ। एट द एंड इनको जोड़कर बताएंगे कि कितने आपके अमाउंट जो है लग जाती है। तो चलिए जी, अभी आपको एजेंट मिल गया, उसने अच्छे से आपकी सभी चीज़ें फिल कर दी हैं, उसने अपनी फ़ीस भी आपको बता दी है। तो अब आपकी बारी आती है कि आप किस तरह के कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। जो कोर्सेज होते हैं, अगर आप 2 इयर्स का कोर्स ले रहे हो तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख फीस होती है जी। अगर कोई और कोर्स लेना चाह रहे हो, कोई टेक्निकल कोर्स लेना चाह रहे हो, तो उसकी प्राइसेस और भी बढ़ सकती हैं। ये भी यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस टू कॉलेजेस डिफ़र करती हैं। अगर आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो आपको फ़ीस कम देनी होती है कंपेयर टू यूनिवर्सिटी। इट्स ऑब्वियस कि यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है। इस जो फ़ीस होती है इसमें सभी खर्चे इंक्लूड होते हैं, है ना। लाइक कॉलेज का जो आपका कोई कार्ड बनना होता है, या बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, उन सब को मिलाकर ये फ़ीस आपकी टोटली जाती है। तो अभी आपकी ये एक 12 लाख सीधा ही फीस हो गई, राइट। एंड एक और चीज़ जो होती है कि जब आप को एडमिशन मिल गई, सारा कुछ हो गया, तो आपको एक अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि ये अकाउंट आप कनाडा के बैंक में ही खुलवाइए, किसी भी इंडियन बैंक का नहीं होगा। तो लाइक अगर इंडियन बैंक का होगा तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्योंकि ऐप खुलने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो आपको अगर कनाडा के किस बैंक में खुलवाना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको 3 बैंक्स जो हैं वो रिकमेंड करती हूँ। देखिए, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कुछ नहीं, बस मैं आपके साथ एक अच्छी सी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट बैंक है RIBC, सेकंड है स्कोशिया बैंक, एंड थर्ड है CIBC। तो ये तीनों कैनेडियन बैंक हैं एंड बहुत ही रिलायबल बैंक हैं। ये बैंक अकाउंट हमने क्यों खुलवाना है, तो देखिए इसका एक मेन मोटिव ये होता है कि आपको इन बैंक्स में अपना GIC जो है वो फंड जो होते हैं वो डालने पड़ते हैं, ऐड करवाने पड़ते हैं। तो जो ये GIC फंड होता है, ये मिनिमम से मिनिमम आपको $10,000 का करवाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब आप एज अ स्टूडेंट कनाडा में आओगे तो आपको अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। आपकी स्टडी में कोई खर्चा आ रहा है, या आपके कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं, रहने का या कुछ भी है, तो एटलीस्ट यहाँ की गवर्नमेंट है जो वो मेक श्योर करती है आपकी बैंक अकाउंट में इतनी मनी हो कि आप उसको यूज़ करके ईजिली सर्वाइव कर सको और आपको अपनी स्टडी में कोई भी दिक्कत ना हो। जो GIC है इसकी फुल फॉर्म होती है गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। यस, तो जो ये गारंटी दिलवाता है कि आपके अकाउंट में इतनी मनी है, सो ये बहुत ज़रूरी होती है। सो इन सबको मिलाकर आपका जो भी खर्चा बनता है वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी। तो ऑन एन एवरेज इतना खर्चा आपका लगता ही लगता है।
तो देखिए आपके ये सभी स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो उसके बाद सपोज़ आपको वीज़ा मिल गया है ना, तो आपको क्या करना होता है, आपको प्लेन की टिकट भी तो बुक करनी होती है। तो आज की डेट में जो टिकट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चल रही हैं। सो अभी की जो प्राइसेस हैं वो टिकट्स के अप्रॉक्सीमेटली 1,75,000 चल रहे हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो 2024 इनटेक में आने का, तो आपको इतनी जो है टिकट देनी पड़ेगी। तो ये वाला भी खर्चा आपका इंक्लूड हो जाता है, जो कि आपकी कनाडा में आने का, कनाडा में आकर स्टडी करने का सारा खर्चा इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इन सभी को मिलाकर जो भी खर्चा बनता है वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर शो करूँगी। हाँ जी, तो अभी तक के जो खर्चे चल रहे हैं उनमें एक और खर्चा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आपने टिकट भी करवा दी हैं, पर आपको शॉपिंग भी तो करनी है, बिकॉज़ देखिए आपको पता ही है कनाडा एक ठंडी कंट्री है। यहाँ पर आपको आने से पहले अच्छी खासी शॉपिंग करनी पड़ती है। मेनली जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। वुलन क्लोथ्स में भी आपको हैवी जैकेट्स लेनी पड़ती हैं, वो भी इस तरह की जो कि माइनस टेम्परेचर में आपको हेल्पफुल हों। आपको बूट्स इस तरह से लेने पड़ते हैं कि आप इजीली सरवाइव कर सको। तो ये जो सभी चीज़ें होती हैं काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। आप एज अ स्टूडेंट चाहे आ रहे हो, आपको अपने साथ कुछ डिशेस भी लानी पड़ती हैं, मीन्स टू से बर्तन लाने पड़ते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें करने के लिए आपको वो सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सभी खर्चा मिलाकर, लाइक सूट केस भी आपको चाहिए होता है, आपको हैंड बैग चाहिए होता है। तो ना करते आपका मिनिमम से मिनिमम 50,000 रुपीज़ लग जाते हैं। एंड देखिए ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरह से खर्चा करते हो, किस तरह से। अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हो तो ऑब्वियस है आपका इससे भी ज़्यादा लग जाएगा। तो ये शॉपिंग टोटली आप पर ही डिपेंड करती है, बट फिर भी मिनिमम से मिनिमम हम 50,000 लेकर चलते हैं। सो ये भी खर्चा हम इसमें ऐड करेंगे। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इतना खर्चा आपका सिर्फ इतना सोचने के लिए कि मुझे कनाडा जाकर स्टडी करनी है आपका लग जाता है। ये तो हमने मिनिमम से मिनिमम चीज़ें डिस्कस की हैं, बट इससे ज़्यादा ही लग जाता है। सो अब आप कह सकते हैं कि देखिए ये कोई एग्जैक्ट खर्चा नहीं है, बट मिनिमम से मिनिमम आपका इतना खर्चा तो होगा ही। सो अगर किसी को लोन लेना होता है तो आपको मिनिमम से मिनिमम 30 लाख का लोन लेना चाहिए, ताकि आपके कनाडा आकर स्टडी करने का जो एक थॉट होता है वो पूरा हो सके। क्योंकि देखिए ये हमने सिर्फ स्टडी करने के लिए हमें इतनी अमाउंट चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया है, पर उसके बाद आकर भी यहाँ पर बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आप चाहते हो कि उसके बाद क्या क्या खर्चे हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अदरवाइज़ ये वीडियो यहीं तक है। तो आप देखिए कि इसमें क्या कितने ऐसे खर्चे होंगे जो हमने अभी ऐड नहीं किए। ये एक मोटे मोटे खर्चे जिनको बोलते हैं कि जिनके बिना आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये वो खर्चे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जो मेडिकल होता है उसमें आपका बायोमेट्रिक भी हो जाता है। एंड जो आपकी फ़ीस होती है वो आप एसडीएस या नॉन एसडीएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड या अगर आपको और भी कोई नॉलेज चाहिए, कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आना चाहते हैं स्टडी पर्पज़ के थ्रू, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उनको मिल जाएं। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।